कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी। वायरस से एक जिंदगी निकल गया। डिवीजन भर में 93 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 41, टोबा में 26, चनोट 17 और जंग के 9 अफराद में वायरस की तस्दीक। सीपीओ ने जेल मुंतकिल। मुलजमान की कोरोना वैक्सीन लाजमी करार दे दी। फैसलाबाद में एक और डेंगू मरीज का इजाफा। मुतासर अफराद 4 हो गए। एलाइड अस्पताल में मियां वाली की बख्त बीबी में वायरस की तस्दीक। जंग में डेंगू के मुश्तबा केसेस की तादाद बढ़ने लगी। 8 माह के दौरान 3432 मुश्तबा डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। इंतजामिया की इंसदाद डेंगू कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। चनोट मोहल्ला तौहीदाबाद के गली मोहल्लों में बारिशी पानी जमा। मकीनों के मुताबिक 60 साल शख्स गिरकर जान गंवा बैठा। इंतजामिया और कॉरपोरेशन मौकिफ देने और जिम्मेदारी लेने से गुरेजा। टोबा चक 391 का सरकारी स्कूल गंदे पानी की नजर। स्कूल में जोहड़ का मंजर। तलबा को हुसूल तालीम में मुश्किलात। तलबा ने वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। पानी के कदरदान ही पानी की कदर भूल गए। वासा फैसलाबाद का अमला वाटर हाइड्रेंट का नल खोलकर गायब। लगभग 1 घंटे पीने का साफ पानी गायब होता रहा। अमला ने कुछ ना किया, जबकि नल का मसला था, बंद नहीं किया। अमले ने जवाब पेश कर दिया। कस्टम पाकिस्तान एक्सपोर्टर्स को आसान सहूलियात देने के लिए कोशा। एक्सपोर्टर्स की बेहतरीन सहूलत के लिए कस्टम कलेक्ट्रेट्स पर प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। एक्सपोर्टर्स के बरामदी और दरामदी माल को अलहदा डील किया जाएगा। सदर एफसीसीआई और चेयरमैन फैसलाबाद ड्राई पोर्ट समेत दीगर पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई। एकेडमिक की कई असामियों पर पाबंदियां हटाने का फैसला। सीईओ, सीएफओ और सीओओ के ओहदों समेत दीगर असामियों पर 3 साल से पाबंदी आयद थी। एकेडमिक सीईओ एहतशाम जावेद ने पाबंदी हटाने का ऐलान किया। शोरकोट में कैंट को शहर से मिलाने वाली वाहिद सड़क की तामीर और मुरम्मत ताहाल नामुकम्मल। 11 करोड़ 73 लाख में से 3 करोड़ जारी न हुए। ठेकेदार ने काम रोक दिया। 17 किलोमीटर तवील सड़क पर 1 साल में मुकम्मल होने वाला काम 14 माह बाद भी अधूरा। सनतों के शहर में सीवरेज के मसाइल हल होंगे। वासा फैसलाबाद में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। अदनान गुल को डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन, 2 कामरान, कालो ईस्ट फारूक नजीब डायरेक्टर ऑपरेशन वेस्ट तैनात। जबकि 11 अहम तरीन ओहदों पर अफसरान के तकर्रुर तबादले किए गए। कुछ नाकिस कारकर्दगी पर हटाए गए, कुछ को बेहतर कारकर्दगी पर सीवरेज में डूबे इलाकों की जिम्मेदारी मिल गई। चाइल्ड प्रोटेक्शन कानून में बेहतरी लाने और दीगर इकदाम पर गोरोहोस फौजदारी दफात शामिल होंगी। यूनिसेफ और मुतल्लिका महकमों की मुशावरत शामिल है। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर यावर बुखारी ने सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर को हतमी जायजा लेने की हिदायत कर दी। दौरान ड्यूटी वफात पाने वाले फैक्ट्री मुलाजमिन की बेवाओं की मुश्किलात बढ़ गई। जंग में 23 मुलाजमिन की बेवाएं 2 साल से डेथ ग्रांट के लिए ख्वार। मुहर्रम उल हराम में अमन अमान के हवाले से सिटी क्लॉथ बोर्ड फैसलाबाद का इजलास। जुलूसों रूट्स को बर वक्त क्लियर कराने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुहर्रम उल हराम के हवाले से जेल इंतजामिया के इंतजामात भी मुकम्मल। सुपरिटेंडेंट्स और डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स को दफातर में शाम तक मौजूद रहने का हुक्म। जेल के अंदर जाकिर और नोहखा का बंदोबस्त करने के भी अहकामात। आईजी ऑफिस कंट्रोल रूम 24 घंटे फाल रहेगा। मरकजी इमाम बारगाह धोबी घाट फैसलाबाद में यकम मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से मजलिस अहले बैत जाकिर मुज़य्यन अब्बास और अल्लामा डॉक्टर सैयद माजिद रजा आब्दी ने मसाइब अहले बैत बयान किए। मजालिस अज़ा और मातमी जुलूसों में वैक्सीन सेंटर बनाए जाएंगे। महकमा सेहत फैसलाबाद की खुसूसी टीमें तश्कील देने की हिदायत। जबकि चिनोट में जुलूस रूट्स की सफाई और पानी का छिड़काव कराया।
चनोट पुलिस के सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल, 685 मजालिस, 258 जुलूस बरामद होंगे, 1000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। डिप्टी कमिश्नर चनोट और डीपीओ की क़यादत में पुलिस का फ्लैग मार्च। डिप्टी कमिश्नर जंग फयाज अहमद मोहल का मुहर्रम उल हराम के इंतजामात का जायजा इजलास। कमालिया में जुलूस रूट्स की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बना दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात सुमेरा अंबरीन का कहना है मुहर्रम उल हराम को पुरअमन तरीके से गुजारने के लिए मीडिया का किरदार अहम है। मुहर्रम उल हराम मुकद्दस महीना, समुद्री में नसर न्यास तकसीम, खास बर्तनों, कुचियों और टूटियों की मांग बढ़ गई है। चिकनी मिट्टी से बर्तनों की तैयारी जारी, कारीगर काम में जुट गए हैं। मुहर्रम उल हराम यौम शहादत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार। डिवीजनल सदर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने सदारत की। मुकर्ररीन की जानिब से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की हयात तैयबा पर रोशनी डाली गई। यकम मुहर्रम उल हराम यौम शहादत हजरत सैयदना फारूक आजम चनोट में जामे मस्जिद सिद्दीक़ अकबर मोहल्ला गड़ा से जुलूस बरामद, सैकड़ों फर्जंदान इस्लाम ने शिरकत की। सवाई चीफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी मोहम्मद जावेद अफजल का दौरा फैसलाबाद। बेडशीट्स एंड अपहोल्स्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के चेयरमैन बिलाल जमील से मुलाकात। एक्सपोर्टर्स की समाडा की तरफ से मुहैया सहूलियात से आगाह किया। रेड सिटी फैसलाबाद में नेक्सस लायंस क्लब और अंजुमन ताजरों का 2 रोजा कोरोना वैक्सीनेशन कैंप। सदर रेड सिटी गुलाम हुसैन ने तमाम दुकानदारों और ताजरों को वैक्सीन लगवाने की दावत दे दी। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया मोहम्मद इरफान हंजरा का राजी रिकॉर्ड सेंटर का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। साइलिन से सहूलियात भी दरियाफ्त की, अमले को अपने फराइज बखूबी सर अंजाम देने की हिदायत की। महकमा ज़राअत जंग का काश्तकारों को मैकेनिकल ज़राई आलात फराहम करने का ऐलान। गंदम, गन्ने और धान के लिए जदीद टेक्नोलॉजी फराहम की जाएगी। ज़राई आलात की फराहमी पर 50% रकम हुकूमत पंजाब अदा करेगी। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल ने 14 अगस्त को तकरीबात का प्लान तश्कील दे दिया है। 13 अगस्त को केक काटा जाएगा। 14 अगस्त को बच्चों में तकारीरी मुकाबला होगा। कोरोना की वजह से तकरीब में कम लोगों को मदऊ किया जाएगा। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से जंग समेत तमाम अजला में यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने का फैसला। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस को ज़िले तहसील सतह पर यौम आज़ादी की तकरीबात कराने की हिदायत। पाकिस्तान की सकाफत को अमली तरीके से उजागर किया जाएगा। सैयदा खातून जन्नत ट्रस्ट अस्पताल एंड स्पेशल एजुकेशन सेंटर फैसलाबाद में जश्न आज़ादी की तकरीब। डीओ स्पेशल एजुकेशन और साबिक प्रिंसिपल स्पेशल एजुकेशन महमूदा कौसर ने बच्चों के साथ मिलकर केक काटा। शोरकोट के गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बराए खवातीन में 14 अगस्त की तकरीब। असातिज़ा के साथ तालिबात की कसीर तादाद में शिरकत। तालिबात ने हाथों से बनी अशिया भी नुमाइश के लिए पेश की। पीटीआई ट्रेड विंग वेस्ट रीजन पंजाब का दफ्तर कोहिनूर फैसलाबाद में खोल दिया गया। वेस्ट रीजन पंजाब के सदर अब्दुल्ला खान दुम्बड़ ताजरों के मसाइल एक छत तले हल करने के लिए पुरआज़म। कौमी सतह पर अक़लियतों का दिन आज मनाया जा रहा है। जंग में अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेमिनार। वज़ीर इंसानी हकूक़ एजाज आलम का वीडियो लिंक खिताब। सिख और मसीही बरादरी ने शिरकत की। टोबा में खुसूसी अफराद के हवाले से इजलास। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद मुदस्सर ने सदारत की। मुख्तलिफ महकमों को खुसूसी अफराद की रोकी गई तनख्वाहें फौरी जारी करने की हिदायत की गई। एयर अरेबिया का फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए परवाजों का आगाज। अबूजबी से पहली परवाज की आमद पर वाटर कैनन से इस्तकबाल। एयरपोर्ट मैनेजर अनवर ज़िया ने फ्लाइट को खुशामदीद कहा। इंतजामिया की जानिब से केक भी काटा गया।
PHA فیصل آباد کے ایکسپریس وے پر 8,000 پودے لگانے کا ہدف جناب کلب تعاون کرے گا مہم کا آغاز کر دیا گیا PGPHA عاصمہ اعجاز کا جشن آزادی پر ہر فرد کو 2 پودے لگانے کا مشورہ توبہ میں موٹر وے پولیس بھی شجرکاری میں پیش مرکزی نائب صدر PTI چودھری اشفاق ڈپٹی کمشنر عمر جاوید DPO رانا عمر فاروق اور SP محمد عطا نے پودے لگائے توبہ میں محکمہ کھیل کی جانب سے شجرکاری مہم کا آغاز مرکزی نائب صدر PTI چودھری اشفاق سمیت دیگر نے پودے لگائے ضلع بھر میں 1,000 پودے لگانے کے عزم کا اظہار کیا پیر محل میں بھی شجرکاری مہم کا سلسلہ بھرپور انداز سے جاری اسسٹنٹ کمشنر رانا غلام مرتضی انسپکٹر ماحولیات اور ڈپٹی DEO نے گرلز ایلیمنٹری اسکول اپر کالونی میں پودا لگایا حافظ احمد الحسن نے فیصل آباد پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے صدر ایپکا ایڈوائزری کمیٹی کے وائس چیئرمین کا عہدہ اپنے نام کر لیا منور گجر وائس پریزیڈنٹ ایپکا منتخب ڈپٹی صوبائی جنرل سیکرٹری عبدالعزیز بھٹی رانا سجاد مختار بلوچ احمد نواز بلوچ جاوید انجم ڈھیلو سمیت دیگر عہدیداران کی مبارکباد اور آل پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ میلز ایسوسی ایشن کے سابق چیئرمین CEO حلال ٹیکسٹائل میاں آفتاب کی سالگرہ کاروباری حلقے عزیز و اقارب اور دوستوں کی مبارکباد نیک تمنائیں